जरूरत पड़ेगी तू ही तो पहुंचाएगा। यहाँ भाषा बड़े बनवर घर नौकर चाकर भरते हैं, कोई काम हो लकड़ी यहाँ गोबर कूड़ा ये सब नौकर लोग करते हैं। हाँ साहब। लेकिन एक बात बताओ चौकीदार, कौन सी? एक दिन हवा त्रिपाठी तेरे घर पे आए थे, तुझे मालूम है? हाँ हाँ 35 तारीख। 35 नहीं भैया, 25 तारीख थी। 25। हाँ हाँ हाँ, जब भैया का मुंडा करे रहन। भैया का मुंडा? हाँ हाँ, अरे तेरे लड़के का मुंडन था। दावत दिया था। हाँ हाँ याद आ गया तुझे। काहे वाला नहीं करे ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था तूने की थी। जैसे हमारे हो आए ना 2 दिन, हाँ हाँ, तुरंत 2 दिन में मुर्गा बनाया ना। साले गधा बनाया साले हरामी। अरे देसी मुर्गा बनाकर खिलाया था, दावत दी थी रे। हाँ हाँ हाँ। तो एक बात बता रहे चौकीदार, वो तेरे घर पे प्रोग्राम कौन सा चल रहा था? अच्छा नहीं था? अरे भगवान कसम बहुत अच्छा था, बहुत मजा गया था रे चौकीदार। अरे साहब, हाँ। वो तो हमारी बिरादरी में आता है। आपकी बिरादरी में? हाँ साहब, क्योंकि हम लोग निर्वंशी हैं। निर्वंशी नहीं, तुम राजवंशी हो। राजवंशी? और क्या निर्वंशी? निर्वंशी तो उन्हें कहते हैं जिनके कोई औलाद नहीं होती। तो हमारे पूरी लेंगार घूमत यह पूरी पलटन घूम रहे लिखते हो निर्वंशी। नहीं साहब, वो हुड़क नाच है। कौन सा? हुड़क नाच। अरे ये हुड़क होता मनोरंजन में। अरे हुड़ुक हुड़ुक ये क्या जाने यार, ये पंडित आदमी। मेहराज नहीं साले, महाराज। अगर महाराज नहीं कह पाते हो तो पंडित जी कहो, बस इतना ही। साहब तुम यहीं पर बैठो। तो क्या तुझे थोड़ा बहुत मालूम है? पूरा मालूम है। चालू करो, चालू। बैठो सुनिए। नहीं सुनाए, चालू करो। और सैया के हुआ और राजा के हुआ, उस सरना बोलो सैया के हुआ, उस सरना डांस हो रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। था तो और ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपका इंतजार है। हमारा बैठ किया जा रहा है। जी सर। तो हमारी नमाज रुकी में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सफाई। सफाई? खाने की। ये कैसी सफाई है? अगर मैं थोड़ा करना जाता तो तेरा ये डंडा हमारे सर को फाड़ देता। बस कौन है सफाई करेंगे? चौकीदार। चौकीदार? जी सर। बुलाओ उसको जरा। बुला यार, बुला। चौकीदार हो? नो सर। मैंने कहा चौकीदार को बुलाओ। अरे सर यही तो है अपने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या? जी सर। ये बहुत
अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है चौकीदार। मार खाना चाहता है? यस सर। खमा क्या हो रहा था थाने में से? क्या हो रहा था? सभी थाने में चोरी मची हुई थी। नहीं साहब, ये बकचोदी हो रहा है। शराब चोदी नहीं, बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी, तो ये सब उछलकूद कैसे मची हुई थी? उछलकूद कैसे मची हुई थी? बातचीत कैसी बातचीत थी? कौन हल्का रहा है? ये गिरफट साले त्रिपाठी। साहब कौन बोल रहा है? रावत। साले तेरी बोलो ना कौन हल्का रहा है? हुड़ू के नाम। हुड़ुक? ये हुड़ुक क्या होता है बे? ये मनोरंजन में आता है। और मनोरंजन होता कहाँ है? तवाब के कोठे पे। और ये क्या है? ये थाना है। तो थाने को तो आपका कोठा बना दिया है। जी सर। कमाल कहीं का। थाने के अंदर मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है। इस वर्दी को क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? नो सर। ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है सर। आज पब्लिक की सुरक्षा का प्रतीक है। ये पुलिस सदावा इंसान न्याय को उम्मीद मांगने के लिए थाने को आएगा। क्यों नहीं है तो सर? उसकी फरियाद को कौन सुनेगा? हम लोग कब सुनोगे? यही मनोरंजन के बाद। और तब तक वो कहाँ जाएगा? जब से हम लोगों ने थाने में अपनी पोस्टिंग ली है, तब से कोई फरियादी यहाँ फरियाद लेकर आता ही नहीं। हम लोग दिन भर थाने में बैठे रहते, शाम को अपने अपने क्वार्टर में चले जाते। आपको विश्वास नहीं, चौकीदार से मालूम कर लो। रावत सही बात, कोई नहीं बोल होता ही नहीं। रिपोर्ट लिखवाने रावत और त्रिपाठी जांच शक्ति से अपना कानून काम करता है। वहाँ शांति की शांति होती है। सब शांति। थाना शांति में जब से हमने पोस्टिंग लिया है, जी सर। तब से लेकर आज तक मैं कभी गुनहगार को बख्शा नहीं। और जो भी किसी आदमी को सताता है, तो सताने से पहले उसे कई बार सोचना पड़ता है। क्या सर? अगर हमने किसी को नाजायज सताया, तो थाना इंचार्ज परवेश सिंह हमें माफ नहीं करेंगे। इसीलिए शांति नगर में कोई ना ही गुंडाई करता है और ना ही कोई किसी को सताता है। लेकिन एक नया गुंडा पैदा हो गया है। गुंडा? अर्जुन नाम है। अर्जुन? हमने गिरफ्तार किया उसको। जी सर। हमारी गाड़ी में पीछे रस्से में बंधा हुआ है। उसे खोल के अंदर लाओ। आज सारी गुंडे उसकी निकालते हैं। आप बैठो, उसकी गुंडाई हम खुद निकाल देंगे। बैठो। कहाँ भाग के जाएगा? क्या हमेली में बोल रहा था?
शुक्र मना कि हमारे भाई असगर और हमारे भतीजे अवैनी सिंह ने हमें रोक दिया था, वरना हलक में हाथ डाल के साले तेरे सबड़ी को खींच लेता। शांतिनगर में किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देख सके, और तू हवेली में आकर हमारी नजरों के सामने अभय सिंह को मारा। अब बोल वही डॉला जो बोल रहा था। बलवीर सिंह, तू अपने दिल के अंदर सोच रहा होगा क्या हमने अर्जुन को हवेली से रस्से में बांध करके यहाँ ले आए। अर्जुन हमारे खौफ से हम लोगों से डर गया है? नहीं, ये अर्जुन नहीं तो तुम लोगों से डरा है, नहीं तो तुम्हारे लोगों के खौफ से डरा है। लेकिन ये आज अर्जुन उस ऊपर वाले से, क्योंकि आज मुझे मालूम होगा, ये एहसास होगा कि उस ऊपर वाले की दुनिया में सच्चा इंसान मारा जाता है और जो गलती करता है उस सदैव मारा। बहुत तेरी भुजाओं में ताकत है, बहुत ऊंची आवाज में बात करता है। क्या पुलिस वाले से बढ़ के साले तू गुंडा हो गया है क्या? बलवीर सिंह, और भगवान तुम्हारी दुनिया में भगवान की यहाँ फिक्र कौन करता है? सब अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। और भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा। भतीजे अभय सिंह पे हाथ उठाया है। ये आगे हमारे भैया पल्लू चक्की वाले, ये आगे पल्लू चक्की वाले यही के जो 200 रुपए पार्टी में व्यवहार दे। आज वो हालत तेरी में बना दूंगा कि शांति नगर ही नहीं जिला चित्तौड़गढ़ में तेरे हालातों को देखकर कोई भी हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करी। बहुत बड़ा साले गुंडा है तो गुंडा करती आग करे तू मेरे सामने गुंडा करे तू मेरे सामने कानून का कुछ खाया नहीं तो तू जिस
विश्व की सारी हड्डी तेरी होता कानून क्या शायद थोड़ी नहीं है, ये थाना है, मुलाकात अलाउ नहीं है लड़की। हेलो, ये आगे राम मेरे ठेकेदार, ये आगे राम मेरे ठेकेदार, ये पीरपुर की तरफ से ये 200 रुपए पार्टी में व्यवहार दो। क्या कहा? छोड़ दीजिए इसे, मानो साहब कहा। छोड़ दीजिए इसे, मानो साहब कहा, मेरे बेटे को हमें तो लगता है कि उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बुद्धि हो गई है। पुलिस किसको मारती है? जो गुनाह करता है। पुलिस सजा किसको देती है? जो जुल्म करता है। साहब आज कौन गुनाह भैया हमारे घर में होती में मेरी मारो साहब। तेरे बेटे ने वो गुनाह किया है जो आज तक पुलिस रिकॉर्ड में किसी ने किया भी नहीं है। बहुत बड़ा गुंडा तेरा बेटा हो गया है, कानून को भूल गया और गुंडाई करता है।
बहुत तेरे बेटे के बाजों में ताकत, और फिर भी कहता है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह ही नहीं किया है। दीनू, तुम मुझको कानून दीनू सिखा दो, दूध का धोया है तेरा बेटा नहीं, और हमारा भाई सिंह को नजरों के सजा दूंगा तेरे बेटे को। साहब का है गुस्सा, साहब क्या लेने में दिया है पैसा? नहीं, क्या समझ रखा है मुझे? नहीं, मैं तुझे रुश्वत खोर दिखाई देती हूँ, देता हूँ क्या? नहीं तो फिर कैसा पैसा दे रही है? सुनना है साहब, साहब चाय नाश्ता कर लियो साहब। साहब नौरिया कहाँ से मेरे तो नहीं लियो। अरे ये चौकीदार पैसे की बात करता है। पैसे की बात कहो ना, पैसे दे। ये क्या अलग से है? 200 रुपया ये सब फुटकर दे के आए, कटी पिटी नोटे कहाँ से आए? साहब 1 रुपया साहब घर नहीं रहा है। क्या गरम साहब का चाय नाश्ता कराई दे दिया। इसका मतलब भीख के पैसे? हाँ साहब। जो वास्ते तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे हाथ में भीख के पैसे रखने की? क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? निकल जा थाने के पार, वरना तेरा बुढ़ापा भी सुबह कर दूंगा। ऐसे ऐसे थाने में गलती दीनुआ की नहीं है, गलती हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे इंसान है जो कानून की वर्दी को पहन को कानून को खिलौने की तरीके से खेल रहे हैं। जी मुझे को गिरफ्तार किया, उसके घर वाले आ गए चर्चा के टुकड़ों पर, पुलिस अपना हवान बेच रही है। उसी तरीके से इसने मुझे भी समझ रखा होगा। और ऐसे पुलिस वालों को कहा जाता है ये है कानून के कुत्ता, राइट, जो पैसे ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि हम लेने और देने वालों से दोनों से नफरत तो रखते हैं। सबसे नफरत करता है। 200 रुपया चाय नाश्ते के लिए दे दिया। ऐसा करो, क्या है? 50 रुपए हमें दे दो, 20-20 हम लोग ले लेंगे, टच्चों की दरवा को दे देंगे, 150 आप रख लो। मुंह में लोग नहीं जयफर मांग रहे हो, नहीं पैसे के लिए बहुत तलब करते हो। अरे पैसे के लिए तो सभी करते हैं। हाँ, भीख मांग के पैसे लाइए। ये आपको नहीं हजम होंगे, हम लोगों को हजम हो जाएंगे, कैसे नहीं जमा? क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी के हैं। अच्छा, इसलिए कहते बिरादरी के हो तो ठीक है, अपना काम करते रहो, मेहनत करो, पैसा हमको मिलता रहेगा। और एक बात हमारे दिमाग से अपने सोच लो। कौन सी? अर्जुन ने कहा है कि हमें डर जरा भी नहीं है, और पुलिस का डर हर एक इंसान के दिल दिमाग में होना चाहिए। हो जाएगा। अर्जुन को लौकों में उल्टा लटका साले को, और इतना मारो इतना मारो, मारते मारते उसकी बॉडी को सफेद और लौकों की फांस लाल हो साहब कह गए हैं, चलो मात लाल के जो चले। अरे साले लोकत की फांस, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 नंबर का साला ये है बलबीर सिंह। 1 नंबर का? और क्या? अरे सब तो होते हैं मादरचोद, ये साला है डर मादरचोद। और ये भी तुम्हारा कहना ठीक है। हाँ। 200 रुपए थे। हाँ। चाहता तो साला 50 रुपए दे देता। अरे हमने कहा, और इतना हरामी है, पैसा नहीं, जब भोसड़ी का आर्डर लगा कर गया। हम तो नहीं मारेंगे। अरे यार, हम तो जब भी समय मिल जाए दर्शों की दरवा को भी मिल जाएंगे। हो जाएंगे, कब जाओ तुम भीख है करो शांत रहने की जगह हम बारंबार करते हैं, और आए हमें सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा है नाम रामलाल है, और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। दोस्तों, कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छाप कर और जनता में हम प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम है विशाल श्रीवास्तव।
जो कि एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। आज सबसे पहले चलकर अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर जनता में हम प्रकाशित करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे। चीज के पास जाती हूँ तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनता है। जब इस दुनिया में मैं तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता इस दुनिया में जी कर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ बापू, नहीं जीना चाहती हूँ इस दुनिया में बापू। भैया नहीं तुम बात हम जिंदा नहीं, हम तुमसे पहले मर गए बापू। नहीं बापू, अगर तुम्हें